साल 2003 में दक्षिण कर्नाटक में 20 साल से 32 साल तक की लड़की और महिलाओं का शव मिलने का एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। यह सिलसिला 2009 यानी करीब 6 साल चला। इन 6 सालों में कर्नाटक के अलग अलग शहरों में लड़कियों का और महिलाओं का शव लगातार मिलता रहा। इन शवों में एक समानता थी कि ये शव अलग अलग शहरों के बस स्टैंड में स्थित पब्लिक टॉयलेट में मिलते थे और जिन भी लड़कियों की लाश पुलिस बरामद करती थी वो सभी दुल्हनों के जोड़ों में होती थी, लेकिन उनके शरीर पर एक भी गहना नहीं होता था। करीब 6 साल में पुलिस ने 20 लड़कियों के शव बरामद किए और जब इन हत्याओं की गुत्थी सुलझी तो पुलिस खुद हैरान थी, चूंकि इन सब का कातिल एक था और वो इन्हें शादी का झांसा देकर इनसे सुहागरात मनाता था और उसके बाद इन्हें साइनाइड जहर देकर कत्ल कर देता था। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। कभी आनंद तो कभी भास्कर, कभी मोहन तो कभी स्वामी। ये जब कभी किसी लड़की से मिलता था हर बार अपनी पहचान बदल लेता था। ये लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था और फिर उन्हें कत्ल कर देता था। इसने जब कभी किसी भी लड़की को कत्ल किया तो उसके साथ लव, सेक्स और धोखा किया। मगर कौन था ये शख्स और आखिर क्यों ये इतनी बेरहमी से लड़कियों को करता था कत्ल? ये जानने के लिए आप हमारे साथ इस रिपोर्ट में आखिर तक बने रहिए। तो बेपर्दा में आज बात मोहन साइनाइड की। पहले प्यार, फिर साथ निभाने की कसमें, इसके बाद लॉज में ले जाकर सेक्स और फिर धोखा और खौफनाक मौत। ऐसी मौत कि जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए। जिस साइनाइड जहर का जिक्र आपने महज फिल्मों या फिर किस्से कहानियों में ही सुना होगा, उस साइनाइड जहर से अपराध की दुनिया का यह कोबरा कितनी ही जिंदगियों को निगल गया। कोई इसे मोहन साइनाइड कहता है तो कोई साइको सीरियल किलर, लेकिन हम इसे अपनी इस रिपोर्ट में कोबरा लिख रहे हैं क्योंकि ये जहरीला सांप भोली भाली गरीब लड़कियों को अपने जाल में फंसाता, फिर शादी के बहाने उन्हें घर से भगा ले जाता, शादी के एक दिन पहले ही उनसे सुहागरात मनाता और फिर घर से साथ लाए गए उनके गहने हड़प लेता और फिर उन्हें हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद सुला दे। अलग अलग लड़कियों ने इसे अलग अलग नाम से जाना। ये जिस जात की लड़की से मिला, इसने उसे खुद को उसी जात का बताया और ये 6 साल तक लड़कियों को मारता रहा, उनसे गहने लूटता रहा, मगर पुलिस इसे छू तक न सकी। कौन था ये साइनाइड मोहन? कहां से हासिल किया इसने लड़कियों को यूं कत्ल करने का तरीका और ये सब करने के पीछे इसका मकसद क्या था? कहानी के इन तमाम बुनियादी सवालों के जवाबों पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर उससे पहले आप जानिए कि इतनी समानताओं के बावजूद पुलिस 6 साल तक ना तो कातिल के बारे में कोई पुख्ता जानकारी जुटा पाई और ना ही उसे गिरफ्तार कर पाई। मगर पुलिस को सही जांच के लिए उस वक्त मजबूर होना पड़ा जब 19वें मामले में बात बिगड़ गई। दरअसल 16 जून 2009 को बंटवाल से 22 साल की अनीता गायब हुई तो हंगामा हो गया, क्योंकि लड़की के समुदाय के लोगों ने अनीता नाम की इस लड़की की गुमशुदगी को सांप्रदायिक रंग दिया और किसी मुस्लिम लड़के पर उसे भगा ले जाने का शक जताते हुए न सिर्फ हंगामा किया बल्कि पुलिस स्टेशन को जलाने तक की धमकी दी गई। हालांकि पुलिस ने 1 महीने के भीतर केस को सुलझाने का वादा किया और इन तमाम लड़कियों के गायब होने के मामलों की बारीकी से तफ्तीश शुरू की। तहकीकात के दौरान पुलिस को एक कॉमन लिंक मिला और वो लिंक था किसी न किसी तरह
हर गायब लड़की का संबंध बेंगलुरु के एक गांव से जुड़ा होगा। इस गांव से कभी न कभी इन गायब हुई लड़कियों को फोन किया गया था या उन्होंने यहां किसी न किसी को फोन किया था। शुरुआत में पुलिस को शक था कि यहां से कोई सेक्स रैकेट संचालित होगा और शायद गायब हुई लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में झोंक दिया गया होगा। पुलिस ने अनीता के फोन कॉल डिटेल खंगाले तो किसी कावेरी नाम की लड़की से सबसे ज्यादा बात होने की बात सामने आई। पुलिस जब कावेरी के घर पहुंची तो पता चला कि कावेरी भी कई दिनों से घर से लापता है। इसके बाद कावेरी की कॉल डिटेल विनुथा और फिर गायब हुई विनुथा के कॉल डिटेल में किसी और लड़की पुष्पा का नंबर दर्ज मिला। इसके बाद पुलिस ने कुछ और कड़ियों को जोड़ा। पिछले बंद नंबरों के बाद एक चालू नंबर मिला। बस अब पुलिस की जान में जान आई। पुलिस तत्काल मोबाइल को ट्रेस करते हुए मोबाइल तक पहुंची तो पता चला कि वह मोबाइल धनुष नाम का एक लड़का चला रहा था। पुलिस ने धनुष को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो पता चला कि मोबाइल उसे उसके चाचा मोहनलाल ने दिया था। पुलिस ने मोहनलाल को गिरफ्तार किया तो उसके द्वारा अपने गुनाह का कबूलनामा पुलिस अधिकारियों के सामने रखा गया, जो इतना डरावना था कि उसे सुनकर खाकी के भी होश फाख्ता हो गए। कहा जाता है कि यह सीरियल किलर मोहन ऐसी लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना हो और उनकी शादी की उम्र हो चुकी हो। लड़की जिस जात की होती थी यह खुद को भी उसी जात का बताता था। इसके साथ ही ये लड़की से कहता था कि यह सरकारी कर्मचारी है। लड़की इसके प्रेम जाल में फंस जाती थी। पहले ये लड़की को शादी के बहाने से उसके घर से बुलाया करता था और इस दौरान ये उससे साथ गहने लाने के लिए भी कहता था। ये लड़की को शहर के किसी सस्ते लॉज में ले जाकर उसे शादी का हवाला देकर सुहागरात के नाम पर उससे शारीरिक संबंध बनाता था और फिर जब लड़की इससे शादी के लिए इसे ले जा रही होती थी तो ये उसे गर्भ निरोधक गोली के नाम पर साइनाइड जहर दे दिया करता था। ये लड़की को बस स्टैंड के पास बने पब्लिक टॉयलेट भेजा करता था, चूंकि उस दौरान ये कहता था कि ये गोली खाने से आपको कोई प्राइवेट दिक्कत हो सकती है। इसकी मीठी मीठी बातों में आकर लड़की पब्लिक टॉयलेट चली जाती थी और जैसे ही लड़की इसकी दी हुई गोली खाती थी तो उसी दौरान उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। पुलिस हिरासत में प्रोफेसर मोहन उर्फ साइनाइड मोहन ने जल्द ही अपने करतूतों का खुलासा कर दिया। उसने बताया कि गायब हुई 20 लड़कियों की मौत का जिम्मेदार वही है। हालांकि मोहन ने शुरुआती पूछताछ में 32 महिलाओं को मारने की बात कही थी, लेकिन बाद में संख्या से वह मुकर गया। मोहन ने बताया कि वह गरीब परिवारों की शादी की इच्छुक युवतियों से इम्प्रेस करके उन्हें शादी का झांसा देता था और उसके बाद उन्हें किसी होटल में बुलाता था। वहां उनके साथ सेक्स करने के बाद शादी का प्लान बनाता था। इसके अलावा शातिर मोहन हर बार अलग लड़की से आनंद, भास्कर, स्वामी जैसे नामों से मिला करता था। उसके करीब 12 उपनाम भी सामने आए थे। वह हर लड़की से मिलते वक्त उसकी जाति का ही सरनेम ही बताया करता था और खुद को हमेशा सरकारी नौकरी में होना बताता था। इन तमाम कारणों से लड़कियों को झांसा देने में उसे आसानी होती थी। पुलिस हिरासत में आने के बाद से ही उसे हत्यारा साइनाइड मोहन के नाम से जाना जाने लगा। गौरतलब है कि साल 2013 में कोर्ट द्वारा उसे मौत की सजा सुनाई गई, जबकि अभी वह जेल की काल कोठरी में अपने गुनाहों की सजा काट रहा। मोहित भाटी के साथ न्यूज डेस्क, बेबाक रिपोर्टर। तो दोस्तों, फिलवक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप बेबाक रिपोर्टर पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि बेबाक रिपोर्टर पर बेपर्दा के एपिसोड्स का सिलसिला आगे जारी रहे और आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करना और उसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और बेबाक रिपोर्टर पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।